ओम शांति ओम शांति ओम शांति मु ब्रह्मा कुमार रघुनाथ दास आपण समस्त को मोर यूट्यूब चैनल डिवाइन फ्लाइट रे हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आसतु आमे समस्ते श्रवण करवा 28 जुलाई 2026 प्रात मुरली। परमपिता परमात्मा महावाक्य कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते। तुमरो बिगड़ी जाइथिबा काम को सुधारिला वाला अर्थात तकदीर बनैबा वाला भाग्य बनैला वाला एक बाबा हटंती जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते, जे कि तुमको ज्ञान प्रदान करके भाग्यवान बनौछंती। परमपिता परमात्मा परम शिक्षक के रूप में हमें प्रश्न पूछते हैं, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? तुम पिलामानंकर ये जो रूहानी आत्मिक भट्टी रोची ये भट्टीर कायदा कौन? उत्तर, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्याल नहीं चलाने हैं। आत्मिक भट्टी रे बसुवा पिला माने अर्थात जो माने जोगयुक्त हुअंती से माने बाबा को छाड़ी याडे सियाडे मन दबा उचित नुहे। एक बात को याद करना है, अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे, इसमें वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। तेणु केवल बाबा को याद करवा एवं बुद्धि एपटे सेपटे जदि बुलिबो घूरिबो ताहले कौन हम झुटका खाते रहेंगे एवं उबासी देंगे, हाई मारिबे एवं निद आसीजिव एवं वायुमंडल खराब हो। तेणु निजर ही नुकसान करिए। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है, इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है सिवाय तुम ब्राह्मण के। बाबा ए पिला मानन को सावधानी दउचंती जे वर्तमान समस्तंकर भाग्य बिगड़ी जाइछि, समस्त भाग्यवान रु भाग्यहीन हो जाइछंती, अभागा हो जाइछंती, दुर्भाग्य समस्तंक मथा पर सवार होइछि। तेणु केवल तुम ब्राह्मण आत्मा मान को छाड़ी, कहीं ब्राह्मण आत्मा माने किए जे माने ब्रह्म को जानिछंती, परम ब्रह्म को जानिछंती एवं निजर भाग्य को बनौछंती। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। तेणु बच्चों को सावधानी मिलती है, इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तेणु आमर भाग्य बिगड़ी जाइथिला, एबे पुनश्च सुनार भाग्य बनुछि। कहीं बाबा को कहा जाए तकदीर बनाने वाला, भाग्य बनैला वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। तुम्हें जानिच शिव बाबा केते मीठा, कहीं बाबा को भली मीठा अक्षर आउ किछि भी नहीं। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। बाबा को ठारू ही समस्त आत्मा मान को वर्षा बा आशीर्वाद मिले। बच्ची को नहीं, झील को नुहे, पुओं को ही सब आशीर्वाद मिलता है। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार है, किंतु ये आत्मिक ज्ञान बा परमात्मा ज्ञान ये पुओ झीर कथा नहीं। समस्त आत्मा बाबा संतान समस्त को अधिकार मिलूँ। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को अर्थात अपने बच्चों को। बाबा तो आत्मा मान को पढ़ाऊँ, तो आत्मा माने तो तांकर संतान ना। आत्मा समझती हम सब ब्रदर से, आत्मा माने जानी आम समस्ते भाई भाई, बराबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना। एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों? एक बाबा संतान आम समझते, किंतु धर्म धर्म नाम कहीं झगड़ा करुचे, सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म, अनेक मत और अनेक मुख्य बात, तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है। तो अनेक धर्म, अनेक कथा, अनेक मत, तेणु रावण राज्य रे लड़ाई ही चले, क्योंकि विकार की प्रवेशता है। कहीं ना विकार अच्छे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष हिंसा नहीं। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है। काम के लिए बहुत लड़ते हैं, काम विकार पाई बहुत लड़ती नहीं।
देखंतु जेमिति आमे जो रानी पद्मावती अलाउद्दीन खिलिस किमती कौन करते विभिन्न प्रकार चक्रांत करी राजा को छल हत्या करी सी पुणी लक्ष लक्ष प्रजा मानकर हत्या करी से तांको प्राप्त करने चाहते तेणु काम विकार गोटे केड़े बड़ महाशत्रु। कितने खुश होते हैं कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। कहा जदि हृदय चली जाउछि तो तांको प्राप्त करने से रास्तार आसुवा लोक हटई दौले। कहा महाशत्रु है। क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे। क्रोध को मध्य क्रोधी क्रोध करुवा लोक क्रोधी कह जाए। क्रोध को ब्रह्मचंडाल बोली कह जाए एवं क्रोध को अग्निबद्ध कह जाए। जे कि सारा दुनिया को कौन सी व्यक्ति जदि क्रोध करे ताले कौन हुए से तार बुद्धि विवेक नाश हुए एवं तार सर्वनाश हुए। तार निजर दुनिया जली छारखार हो जाए। अन्यर जलिवा सहित निजर मध्य जले नहीं। लोभ वाले को लोभी कहेंगे लेकिन जो कामी हैं उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। इसके इसीलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तेणु अमृत तो छाड़ी कहीं विष पीवा। शास्त्र में अमृत नाम लिख दिया है। दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला ना। शास्त्र रे कहा जाए जे सागर मंथन करागले तो से अमृत बाहरी। कलश लक्ष्मी को दिया कितनी कहानियाँ है। तेणु अमृत कलश क्या दियागला लक्ष्मी केते कहानी। इसमें भी बड़े ते बड़ी बात है सर्वव्यापी की गीता का भगवान कौन। एठारे मध्य अनेक कथा रही भगवान सर्वव्यापिता उपरे नहीं बा गीतार भगवान किए और पतित पावन कौन। प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। प्रदर्शनी रे बुझेला बेले आमे मुख्य तो यही सब चित्र गुड़िक बुझे था। पतित पावन ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाए बा पानी नदी बा सागर। तेणु पतित पावन किए ज्ञान सागर किए तांको पाखरु बाहरी थिबा जो नदी बा सागर किए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। बाप बेट समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों तुमको पावन किसने बनाया। मोर मीठा मीठा संतान माने तुमको पवित्र किए बनी। बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है। कारण बिगड़ी को बनैला वाला किए अर्थात बिगड़ी जाइए भाग्य को सुधारिया वाला किए। अच्छा वो पतित पावन कब आते हैं। यह खेल कैसे बना हुआ है कोई भी जान नहीं सकते। पतित पावन किए ये खेल जो सृष्टि रूपी अविनाशी खेल ये खेल केमती बनला एक कथा कहीं जानती नहीं। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। बाबा को कहा जाए ज्ञानर सागर ब्लिसफुल पीसफुल आनंदर सागर शांतिर सागर। गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक। यह तो समझने में आता है बराबर रावण हमारी बिगाड़ती है ना। एक कथा आम बुझी पाते रावण ही आमको बिगाड़ी। यह खेल है हार जीत का। रावण को भी तुम जानते हो जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते। रावण को मध्य तुम्हें जानिଛ जहाँ को वर्ष वर्ष धरिकी भारतवासी जलई चलती। ये भारत का दुश्मन है। भारत में ही हर वर्ष चलाते हैं। तेणु ये हूँ रावण हूँ भारतर दुश्मन जहाँ को प्रतिवर्ष आम जलई चलता। उनसे पूछो कब से जलाते आते हो तो कहेंगे यह तो अनादि चला आता है जब से सृष्टि शुरू होती है। तो जदि पचारिबा आमे से मानकु जे रावण को केते वर्षरु बा केबेठु आमे जळई आसु ताले से कौन कहे जे ये तो अनादि वर्षरु चली आसी अनादि समय जेबे पाखरु सृष्टि आरंभ होई। शास्त्र में जो पढ़ा सत सत करते आते हैं। जहाँ भी शास्त्र रे पढ़ी ताकू सत सत बोली मानी आसचंती। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। मुख्य भूल हूँ ईश्वर को सर्वव्यापी कहवा जोटा बाबा सबुठ बड़ अवमानना। बाप यह नहीं कहते कि यह किसकी भूल है। देखो प्रथम कथा जदि भगवान को आम सर्वव्यापी कहीदेवा कौन सी व्यक्ति अपराध करुँ भगवान को जदि आम कह ता देहर भी अच्छा ताले अपराध किए कला भगवान कले। कौन सी व्यक्ति कौन सी दुष्कर्म करुँ चोरी करुँची मारपीट करुँची ताले भगवान ताक देहरे रही कौन चोरी कर खराब कार्य जड़े व्यक्ति करि कि जदि देहरे भगवान रही नुहे। तेणु ये बहुत बड़ भूल।
बहुत बड़ा। बाप ये नहीं कहते कि ये किसकी भूल है, ये ड्रामा में नृत्य है, हार जीत का खेल है। ताहले आत्मा शरीर भितर रही कार्य करछि। आत्मा होछि परमात्मा संतान। निजर संस्कार अनुसार आत्मा पापात्मा पुण्यात्मा देवात्मा महात्मा ये सब बनी थाए। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया पाखरु जे हारिबो से हारिला, माया ठू जे जीतिला से जीतिला। माया से कैसे हार खाते हैं वो समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, 1 सेकेंड भी फर्क नहीं हो सकता। तेणु माया पाखरु केमिति आत्मा माने हार खाउचंती से कथा बुझाणिया होउछि। एवं बाबा बुझाउचंती जे भारत रे अधा कल्प रावण राज्य चलता है, 1 सेकेंड रो मध्य फरक आसी न थाए। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य की विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। तेणु राम राज्यर स्थापना एवं रावण राज्यर विनाश एक्यूरेट चले। सतयुग में तो लंका नहीं होती, सत्ययुग रे केवल लंका रुहे नहीं। वो तो बुद्ध धर्म का खंड है, पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है। लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। तेणु सतयुग रे श्रीलंका रही न थाए। से ताहा होछि कोन बुद्ध धर्मर खंड, अर्थात बुद्ध धर्मर प्रचार स्थल। तो आमे जो माने पढ़ा लिखा पिला, पढ़ा लिखा लोक से जानी जे ये जगार आमर लंडन रही, एपटे अमेरिका रही। पढ़ाई पढ़ा द्वारा बुद्धिर ताला खुली थाए एवं जीवन आलोकित होता है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बुढ़िया बहुत बातें समझ ना सके, या ज्ञानर तृतीय नेत्र कह जाए। बुढ़ी माने वयस्क जो आत्मा माने अछंती, शरीरधारी आत्मा माने से माने समस्त कथा बुझी परिबे नहीं। इनो को एक मुख्य बात धारण करनी है, जो ही अंत में काम आती। तेणु बुढ़ा बुढ़ी मान को गोटे कथा बुझेबार अच्छे, जोटा अंतरे लास्ट समय से काम आसो। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते हैं कि राम राम कहो। मनीष शास्त्र आदि बहुत पढ़ी आसती, शेष से शिखा जाए कौन जे राम राम को। ऐसे नहीं कहते कि शास्त्र सुनाओ वेद सुनाओ, पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। तो जीवन सारा में जिते शास्त्र वेद पढ़ले कौन हो, लास्ट कौन राम नाम जपीवाई कह जाए, राम को याद करने कह जाए। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते, अंत में वही याद आ जाता है। जे जेते जिनस याद करुवे, जो जिनस गुड़ी को आम मनरे मंथन करवा, लास्ट समय से सब कथा मन को आसो नहीं। कोई श्री कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया खेल खलास, देह को आम मन पकेबा तान खेल खलास। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। एठी तुमको गोटे कथा बुझाणिया बुझा जाउछि, तुम्हें निज को आत्मा बोली अनुभव करो एवं परम पिता परमात्मा को याद करो। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। जेते बाबा को आम चिंतन करवा, जमती जेते आम पानी रे पानी भीतर को बसवा, सेते आम शरीर ओदा हो। सेमती बाबा को जेते याद करवा, सेते आम देहरु बोले आमर आत्मा पाप विनाश हो। आमे माने किए आत्मा। ऐसे नहीं कि गंगा स्नान करने से पावन बनेंगे, एमती नुहे कि गंगारे गाधे पड़ा द्वारा पवित्र हो। गंगारे गाधवा द्वारा यदि पवित्र होता ताने कलिजुग पाऊ, कलिजुग कहुई न था, पापाचारी जुग कहुई न था। समस्ते तो गाधौंती, समस्ते स्नान कर, तो पाप कहीं बढ़ुच्छे। नदी रे गाधेवा द्वारा शरीर मैला ही धोई थाए, किंतु मनर मैला ज्ञान गंगा द्वारा धोई थाए नहीं। अच्छा, आत्मा की बात है ना। नैनं छिंदती शस्त्राणी नैनं दहती पावक, न चैन क्लेदयान तपनो शोषयति माल। आत्मा को अस्त्र मारी पारेनी, शस्त्र हाणी पारेनी, पवन उड़ाई पारेनी, अग्नि पोड़ी पारे नहीं, वायु आमर सॉरी जल उड़ाई पारे नहीं। बुड़ाई न पारुछ तो किमती धोइब तक नहीं। तो आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है ना। बाप ने समझाया है, आत्मा एक स्टार बिंदी है,
भ्रुकुटी के बीच में रहती। बाबा बुझाउछन्ति जे आत्मा एक ज्योति बिंदु तारा समान नहीं जो जे कि दुई भ्रुकुटी मध्य रे रहुछि। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। बाबा कहते जब मु कल्पर संगम युगरे आस्था है। इन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया है। तेणु कल्प अक्षर टी छाड़ी संभवामी जुगे जुगे बोली कह। तो मनुष्य ने उल्टा समझ लिया। तो मनीष कौन भावला उल्टा बुझी नौ। मैंने कहा कि कल्प कल्प संगम युगे आता मु कहली कौन ये कल्प कल्प रे मु संगम युगरे आसे। घोर अंधियारा और घोर सोझरे के संगम पर केतबेले मु आस्था है जेतेबेले अंधकार घोर आसी जाई थाए सेतेबेले अर्थात पापाचारी दुनियार विनाश अंतिम समय रे मु आसी थाए। एवं माने कलिजुग सरी सरी आसुथो सत्यजुगर आरंभ पूर्ववर्ती समय घड़ी संधि मुहूर्त। बाकी युगे युगे आने की दरकार ही नहीं। बाकी जुग जुग आसवाई दरकार नहीं। सीढ़ी उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्म का सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आते हैं। तेणु सीढ़ी तलकू तलकू खसी आसता है। जितेबले 84 जन्मर सीढ़ी तलकू आसी पहुँचे सेतेबले बाबा आसती। यह ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग कह देते हैं इनों के चित्र सब कल्पना है। सन्यासी लोक मैंने कही दिखती एमान चित्र सब कल्पना अटे। परंतु कल्पना की तो कोई इसमें बात ही नहीं है। किंतु कल्पनार कौन सी कथा ही नहीं। यह सबको समझाया जाता है नहीं तो मनुष्यों को कैसा पता पड़े इसीलिए ये चित्र बनाए गए हैं। तो मनीष मान को बुझेवाई ये चित्र बना जाइए। चित्र न देखिले से माने बुझे कि यह प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं तो सब बच्चे ना अनेक धर्मों का यह झाड़ है। बाबा कहते समस्त भारतवासी मोर संतान माने एवं समस्ते मोर आत्मा माने समस्ते पिला ना। तेणु सबू विभिन्न धर्मर झाड़ हो जाइछन्ति। बाप बेट समझाते हैं यह सब काम चिता पर जल बैठ जल मरे है। वर्तमान काम चितारे पड़ी की समस्ते जड़ी की मरुचंद। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं इसलिए काले हो गए हैं। जे सत्य जुग आसती से मैंने द्वापर जुग जिते आरंभ हो काम चितारे बसी कला हो जाती अर्थात पापाचारी हो जाती। अभी सबकी सदगति होनी है। तुम निमित्त बनते हो। तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। तेणु एबे सदगति हबार समय आत्मा मानकर तुम्हें निमित्त हो। तुम पछरे समस्तंकर सदगति हब। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। कहते हैं सिर्फ आपको याद कर। बाबा केड़े सुंदर सहज भाव रे बुझाउछन्ति जे कहउछन्ति कौन तुम्हें समस्त बाबा को याद कर। आत्मा ने ही दुर्गति को पाया। आत्मा पतित से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा ही दुर्गति को पाई। आत्मा पतितरु पावन होगापाई बाबा को याद करुछि। आत्मा पतित बनवा द्वारा एमिति पतित शरीर मिली रोगाक्रांत शरीर बा विभिन्न प्रकार भिन्नक्षम शरीर नहीं। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। आत्मा को पवित्र बनवा बा पावन बनवार युक्ति बाबा सहज बताउछन्ति। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर चित्र रे ब्रह्मांकर चित्र देखी लोक कौन भावते एंकर गुरुदेव को बसई देइछन्ति ब्रह्मा स्थान रे। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। यहाँ कहाँ से आया? यह दादा तो नामी ग्रामी था। ये तो दादा जनाशुना दादा थे दादा लेखराज। तेणु कौन ब्रह्मा जगह बसई देइछ? अखबारों में सब जगह पढ़ा था। एक जहरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ। तुमको 16,108 रानियाँ चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। तेणु सेतबेले हेइतिला एमती कथा पेपर रे आउठैछि कौन जे
जड़े जोहरी जोहरी माने सुना हीरार काम कला वाला से कहते कि मु श्रीकृष्ण अटे, हमको 16,108 रानिया चाहिए, मत 16,108 राणी दरकार। बड़ हंगामा होता घोड़ेबा। अब एक एक से माथा कौन मारे, इतने ढेर मनुष्य हैं, आबू में कोई भी आते हैं तो इसको उनको झट कहते हैं, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वो तो जादू कर देती है, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देते हैं। जितेबाला कई ब्रह्मा कुमारी मान पाखक जाती देखी अन्य मैंने कौन कहते, अरे ब्रह्मा कुमारी पाखक जाऊच से जादू बनईदेवे, स्त्री पुरुष को भाई भौणी बनईदेवे, लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देते हैं। से मैंने लंबा चौड़ा कथा कही कि माथा खराब कर देवे। बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। बाबा कहते जे पिला माने मते कौन कहते जे वर्ल्ड अलमाइटी, सर्वशक्तिमान, विश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिर सागर, वर्ल्ड अलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, सर्व वेद शास्त्रों आदि को जानने वाला। बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं क्योंकि वो सब वेदों शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं महामहोपाध्याय। नहीं जे माने वेद शास्त्र पढ़ती से माने बनारस जाई विभिन्न प्रकार टाइटल नहीं आसती पदवी, महामहोपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, ये सब टाइटल्स वहाँ ही मिलते हैं। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है, जो माने बड़ बड़ पंडित ज्ञानी व्यक्ति से सेमती पदवी दिया जाए। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं। शास्त्र रे राजा जनकंकर कथा रही जे कि कहते मत सच्चा ब्रह्म ज्ञान के शुणा। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की है, कहानी बड़ा बना दी है। तो सबू कथा यही वर्तमान सबू कथा तेणु कहानी आम बड़ बनई देछे। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कितना कहानियां बैठ बनाई, शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। शंकर पार्वती को कथा शुणाउथुवा बेले कथा सब कहानी रे वर्णना करा जाइछि। वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दिया। वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दिया। तेणु वास्तव में शिवंकर नाम थिला, पुनश्च भक्ति मार्ग लोक मैंने शंकर एवं पार्वती कथा कही। भागवत आदि में ये सब इस समय की बात है। फिर कहानी में बताते हैं उनको ख्याल आया राजा को यह ज्ञान जाकर दूं। बाप भी समझाते हैं राजाओं को जाकर ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। राजा मान को जाई ज्ञान शुणाओ जे तुम्हें सूर्यवंशी थिल, चंद्रवंशी थिल, वैश्यवंशी थिल, शूद्रवंशी बनीच, तुम्हारी राजधानी ही चट खत्म हो गई, चट हो गई। अर्थात राजा मंत्री मान को सब ज्ञान शुणाओ। बाबा समय जोहरी जितेबाला थिले बाबा, तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई, अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना है तो पुरुषार्थ करो। एबे पुनश्च सूर्यवंशी राज्य नवाई चाहूच तो पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है, राजयोग सिखेला वाला बाबा आसचंती। फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो, पुणी आसिकी बेहद्र स्वराज्य नियो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियाँ जाती है, फिर उनको मिलती थोड़ी है। उनको प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियाँ देखते हैं। तो राजा मान को चिट्ठी दिया जाए तो राजा माने थोड़ी ना पढ़ती, तांकर प्राइवेट जो सेक्रेटरी माने अच्छे से माने देखती कितनी चिट्ठियाँ फेंक देते हैं, केते चिट्ठी मध्य पकई दियंती, नष्ट कर दियंती। कोई में ऐसी जरूर बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। कहते हैं अष्टापा ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। हाँ, कहा जाए जे अष्टापा अर्थात जड़े मुनि जे कि राजा जनक को 1 सेकेंड रे जीवन मुक्तिर साक्षात्कार करे थे। ये भी अब है। अब बाप कितना अच्छी तरह बैठ तुमको समझाते हैं, जो समझने वाले नहीं है
वो यहाँ वहाँ देखते रहे। बाबा सुंदर भाव बसी बुझाऊँच किंतु जे माने बुझिला वाला नुहंती से इयाड़े सियाड़े देखिया लगे। बाबा झट समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी तरह सुनते हैं। उनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उआसी देते रहते कहा को ज्ञान शुणिला बेले बाबा देखती जे से ज्ञान शुणिबारे मन नहीं, इयाड़े सियाड़े देखुंट उआसी हाई मारुंट तो ज्ञान तांको बुद्धि रे बसु नहीं, तो झुटका खाते रहते नुकसान हो जाता है। निदरे ढोलांती एवं नुकसान ही था। कराची में इन बच्चों की भट्टी थी। कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था। कराची रे जितेबाला क्लास होता केही भी ढोलाउथिले तो तांको बाहर कर दिया जाउथिला। अपने ही बैठते थे, निजे जाइए बसुथिले, बाहर का कोई आता नहीं था। शुरू में इन्हों का बड़ा पाठ चला, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है। तो प्रथम पिला माने सब बसी ध्यान रे चली जाउथिले। परम पिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना। शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते हैं। वैकुंठ तो भारतवासियों का बहुत प्यारा है। कोई मरता है तो भी कहते हैं वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। वैकुंठ भारतवासी मानकर बहुत प्रिय, नाम ही बहुत प्रिय। तो कहीं मरती तो कहते वैकुंठ को चलीगले, स्वर्ग को चलीगले। अभी यह तो है नर्क, सब नर्कवासी हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जा नहीं सके। जितेबाला कहीं मरुंट आम कौच स्वर्गवासी हो गले, किंतु स्वर्ग को तो कहीं जापरें नहीं, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं। अभी सिर्फ यह तुम जानते हो हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नर्कवासी बन गए। अबे तुम्हें जानीच तुम्हें स्वर्गवासी थिल, पुनश्च 84 जन्म नहीं तुम्हें नर्कवासी हो जाइछ। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं, स्वर्ग में राजधानी। एवं पुणी बाबा आसी स्वर्गवासी बनाऊँच एवं राजधानी आमर स्वर्ग रे। राजधानी में बहुत पद है, पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तेणु पुरुषार्थ करके आमको नरु नारायण, नारी लक्ष्मी समान बनवार अच्छी। तुम जानते हो यह मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है फलो फादर मादर। तेणु तुम्हें जानीच जे ब्रह्मा बाबा एवं जगदम्बा सरस्वती भविष्य लक्ष्मी नारायण हेबे, एबे पुरुषार्थ करुअछंती। तेणु सेमानंकु फलो फादर मादर माने ब्रह्मा बाबा एवं मम्मा को फॉलो करो। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो, ये भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। ये कथा याद रे रखी कि तुम्हें पुरुषार्थ करो, जमिति पुरुषार्थ करिवो सेमिति पद पाइबो। ये भी याद रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ये कथा मध्य तुम्हारे स्मृति रे रहूची जे तुम्हें ही स्वदर्शन चक्रधारी बनूच। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुम्हें बाबा को स्मरण करो, तुम्हें बाबा पाखर मिलुवा संपत्ति बा शक्ति गुड़ी को मन पकाओ, त्रिकालदर्शी हो, सृष्टि आदि मध्य अंत को देखो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। तुमको सारा सृष्टि ज्ञान रही, निजे बुझ, चिंतन करो, अन्य को बुझाइबार तत्परता रखो एवं चारियाडे समस्त को बुझाओ, औरों को समझाओ। इस सर्विस में लगे रहेंगे तो कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। ये विशिष्ट सेवारे यदि आम लगी रहा तो कौन सी धंधा आदि मन पड़ो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, सतयुग में उच्च पद पाने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है। सत्ययुग में माता पिता भाया पद पाइबापी सेमिति पूरा फॉलो करवा, से समान पुरुषार्थ करवा, सेवारे तत्पर रहिबा,
एकाग्र हो पढ़ाई करनी। एकाग्र अर्थात भगवान को आगे रखी, एक को आगे रखिक आम पुरुषार्थ करवा। सेकेंड पॉइंट, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा को याद करिवार सच्चा सच्चा चार्ट रखिबा एवं निज को आत्मा बोली अनुभव करिवा। बाबा को याद करिवा। देह बा देहधारियों को याद नहीं करना है। देह बा देहधारी मानन को याद करिवा उचित। पुनश्च बाबा वरदान दौचंती, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। निजर हाईएस्ट पोजीशन अर्थात मु मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा अटे। यही हाईएस्ट पोजीशन रे रही संकल्प, प्रत्येक संकल्प, कर्म एवं बोल करिला वाला संपूर्ण निर्विकारी हो। अर्थात आत्मिक स्थिति रे रही प्रत्येक संकल्प, बोल एवं कर्म करी चलो, जद्वारा तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी ही करिए। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार की तरफ आकर्षण न जाए। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात कौन सी प्रकार आम विकार आकर्षण जमती न जाऊ, कभी उनके वशीभूत ना हो, केबे हेले सेमानंकर वशीभूत हवा नहीं। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। जो मैंने हाईएस्ट पोजीशन रे रहिला वाला आत्मा से माने कौन सी साधारण कर्म मध्य करि परिबे नहीं। तो जब भी कोई संकल्प बा कर्म करते हो तो चेक करो, जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। तेणु जिते बेले भी कौन सी संकल्प करुच तो भाविकी देख, जमी तुम उच्चा नाम रही सेमती उच्चा काम हो। तो अगर नाम उच्चा काम नीचा तो बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो। तेणु जदि नाम उच्चा रहिबो काम नीचा रहिबो ताने निजर बदनाम करुच, ईश्वरीय कूलर बदनाम करुच। एथिपाई लक्ष्य अनुसार लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। जेतेବେଳେ आम लक्ष्य भाया आम लक्षण धारण करुचे तेबे जाई आम कहबा संपूर्ण निर्विकारी आत्मा, पवित्र आत्मा। स्लोगान है, कर्म करते करण करावन हर बाप की स्मृति रहे तो वो स्वपुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करने भितर करण करावन हर बाबा को जदि आम याद रे रखिबा तेबे स्वपुरुषार्थ एवं योगर बैलेंस ठीक रहिबो। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इस कलियुगी तम प्रधान जर्जरी भूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुरानी वृक्ष को भस्म कर दे। यही कलिजुगर तम प्रधान यही सृष्टि चक्र सृष्टि वृक्ष दुर्दशा को देखी ब्रह्मा बाबा को यही संकल्प आसूची कि एबे एबे पिलामानंकर तपस्वी रूप द्वारा, जोग अग्नि द्वारा यही पुराना वृक्ष को अर्थात सृष्टि रूपी जो वृक्ष को भस्म करदेवा। परंतु इसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित होना चाहिए। तो एथिपाई समस्ते सम्मिलित ही जोग अग्नि प्रज्वलित करवा दरकार। तो ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को साकार में लाओ, अर्थात आमे समस्ते संगठित भाव में कौन करवा, ज्वाला स्वरूप स्थितिर अनुभव करवा, निजर स्थिति को सुंदर बनैवा, विकर्मर विनाश करने सहित प्रकृतिर पांच तत्व को दृष्टि दे पवित्र बनैबारे सहयोग दवा। अच्छा, ओम शांति।